बहुत बार देखा जाता है कि कुछ दोस्त मिलकर घूमने निकलते हैं ताकि रूटीन लाइफ से हटकर थोड़ा एंजॉय कर ले। लेकिन कभी कभी मज़ेदार प्लान एक अनचाही ट्रेजेडी में बदल जाता है। आपने भी ऐसी कई खबरें सुनी होंगी कि दोस्त साथ में घूमने निकले और उनका एक्सीडेंट हो गया। जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो परिवार के लोग बेहद घबरा जाते हैं। उनके मन में यही ख्याल आता है कि काश वो उनको जाने की परमिशन ना देते, काश वो उनको रोक लेते। कोई अपने परिवार में बुजुर्ग पेरेंट्स को छोड़ जाता है, कोई अपने पीछे वाइफ और बच्चों को। बाद में परिवार को किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है ये वही जानते हैं। किसी किसी के लिए तो लाइफ बेहद मुश्किल हो जाती है, खास तौर पर जब बच्चे छोटे हों और पेरेंट्स बुजुर्ग हो। बार बार ये खबरें पढ़कर मन में सवाल उठना लाजमी है कि ऐसा क्यों होता है। क्या ये बस बैड लक है या इसके पीछे कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि दोस्तों की रोड ट्रिप्स में एक्सीडेंट क्यों होते हैं, कौन कौन से हिडन फैक्टर्स इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे छोटी छोटी हैबिट्स आपकी पूरी जर्नी को सेफ, स्मूथ और मेमोरेबल बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दोस्त साथ होते हैं तो माहौल अपने आप हल्का, मज़ेदार और फ्री फ्लोइंग वाला हो जाता है। कोई जोक मार देता है, कोई गाने बजा देता है और पूरा माहौल मज़ेदार हो जाता है। रोड ट्रिप्स की एक्साइटमेंट ऐसी होती है कि लगने लगता है आज दुनिया अपनी, रोड अपनी और मूड टॉप पर है। लेकिन सच यही है कि कई बार सबसे ज़्यादा खतरा वहीं पैदा होता है यहाँ लोग सबसे ज़्यादा रिलैक्स या ओवर एक्साइटेड होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटेंशन शिफ्टिंग की। जब दोस्त साथ में ट्रेवल करते हैं तो नेचुरली माइंड एक जगह नहीं रहता। सड़क डिसिप्लिन चाहती है, कैलकुलेशन चाहती है, लेकिन मस्ती में इंसान इन्हीं चीज़ों को हल्के में ले लेता है। तीसरा फैक्टर है ग्रुप एनर्जी मिस जजमेंट। दोस्तों के साथ वाइब इतनी पॉजिटिव होती है कि खतरे का हिसाब दिमाग में रजिस्टर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही हो, सड़कें फिसलन से भरी हो, कुछ साफ दिखाई ना दे रहा हो, फिर भी दोस्त कहते हैं कौन सी बड़ी बात है, चलो घूमने चलते हैं। ऐसे में रिस्क परसेप्शन खुद ही कम हो जाता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि दूसरे को ठीक लग रहा है मतलब ठीक ही होगा। लेकिन सड़कें साइकोलॉजी से नहीं, फिजिक्स से चलती हैं। फिर आता है लेट नाइट ड्राइविंग का ट्रैप। रोड ट्रिप का असली मजा तो रात में ही आता है। ये लाइन लगभग हर ग्रुप बोलता है। हल्की रोशनी, खाली हाईवे, लाउड म्यूजिक, पक्के दोस्त, ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो लगता है यही टाइम है मस्ती का। लेकिन रात के टाइम अक्सर माइंड थका हुआ होता है। ऐसे में रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, जजमेंट वीक हो जाती है। लेकिन मस्ती के कारण किसी को महसूस नहीं होता कि थकान रिस्क को बढ़ा रही है। जब दोस्त साथ में घूमने निकलते हैं तो रिस्क को अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो सोचते हैं हम केयरफुल हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन एक्सीडेंट कभी परमिशन लेकर नहीं आते, वो बस इतना देखते हैं कि आपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। और मस्ती में रूल्स सबसे पहले टूटते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों के साथ में फन नहीं करना चाहिए, लेकिन फन तभी अच्छा है जब वो आपको सेफ घर वापस लेकर आए। सच्ची दोस्ती वही है जो सेफ्टी को मजाक नहीं बनने देती। याद रखें, एक पल की मस्ती जिंदगी भर का रिग्रेट बन सकती है। दोस्तों के साथ निकलना हमेशा एक अलग ही एक्साइटमेंट लेकर आता है। रोड ट्रिप हो, लॉन्ग ड्राइव हो या बस थोड़ी दूर घूमने का प्लान, मूड अपने आप हाई हो जाता है। लेकिन इसी हाई एनर्जी वाले माहौल में एक चीज
बार बार इग्नोर हो जाती है, और वो है फोकस। जैसा कि मैंने पहले कहा, दोस्ती की मस्ती में गाड़ी चलाने वाले दोस्त का ध्यान बढ़ जाता है। पीछे से हंसी मजाक, आगे से कोई गाना चेंज करने को बोल रहा है, कोई कह रहा है भाई लेफ्ट से निकाल, जल्दी पहुंचेंगे। ये छोटी छोटी बातें सुनने में नॉर्मल लगती हैं, लेकिन स्टीयरिंग पकड़ने वाले के माइंड को लगातार डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। सड़क पर डिस्ट्रैक्शन किसी दुश्मन की तरह छिपा हुआ रहता है, आपको दिखता नहीं, पर मौका मिलते ही वार कर देता है। मान लो गाड़ी 60-70 की स्पीड पर है, सब दोस्त गप्पे मार रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। गाड़ी चलाने वाला दोस्त 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़कर हंस देता है। उस 1 सेकंड में सड़क कितनी आगे बढ़ चुकी होती है, इसका हिसाब कोई नहीं लगाता। एक छोटी सी नजर का गैप होने से कभी ब्रेक लगाने में देरी हो जाती है, कभी सामने की गाड़ी अचानक नजदीक दिखने लगती है, कभी किसी बाइक वाले का बैलेंस बिगड़ जाता है, और फिर लोग कहते हैं यार पता ही नहीं चला एक्सीडेंट कैसे हुआ। मस्ती का दूसरा ट्रिकी हिस्सा है कार के अंदर होने वाली डिस्ट्रैक्शंस। लाउड म्यूजिक, मोबाइल के लिए बोलना, सेल्फीज, वीडियोस, भाई लाइट ऑन कर, एंगल अच्छा नहीं आ रहा, थोड़ा इधर मुड़ वगैरह। ये सब फन मोमेंट्स होते हैं, पर सड़क फन नहीं समझती। सड़क की अपनी फिजिक्स है, उसे बस स्पीड, डिस्टेंस, रिएक्शन टाइम समझ आता है। ये तीनों चीजें केवल एक ही रूल मानती हैं, ड्राइवर का लगातार अटेंशन। नाइट ड्राइव्स में तो रिस्क डबल हो जाता है, अंधेरा, कम विजिबिलिटी, हल्की सी झपकी और साथ में दोस्तों का कैजुअल मूड, ये मिक्सचर डिस्ट्रैक्शन को और तेज कर देता है। एक और सबसे बड़ा कारण है हम लोग हैं कुछ नहीं होगा वाला ओवर कॉन्फिडेंस। दोस्तों का ग्रुप होने पर रिस्क परसेप्शन ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। सबको लगता है कि माहौल पॉजिटिव है तो कुछ गलत कैसे होगा। दोस्तों के साथ फन जरूर करें, मस्ती भी करें, गाने भी सुने, हंसी भी हो, लेकिन स्टीयरिंग पकड़ने वाले का फोकस डिस्टर्ब ना हो, इस बात का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। दोस्तों के साथ सफर हमेशा एनर्जी से भरा और लाइवली लगता है। हर किसी का मूड अच्छा होता है और कन्वर्सेशन लगातार चलती रहती है, लेकिन इसी कंफर्टेबल माहौल में एक चैलेंज छुपा हुआ होता है जिसे कई लोग पहचान नहीं पाते। यह है दोस्तों का इनडायरेक्ट प्रेशर, जो ड्राइविंग के दौरान रिस्क बढ़ा सकता है। रोड सेफ्टी में ये प्रेशर कई बार सबसे बड़ा हिडन फैक्टर बन जाता है। कार में बैठे दोस्त अपने अपने सजेशंस देने लगते हैं। कोई कहता है कि शॉर्टकट ले लो, कोई रूट चेंज करने की बात करता है, और कोई बोल देता है कि टाइम कम है इसलिए थोड़ा फास्ट चलना चाहिए। गाड़ी चलाने वाला दोस्त इन आवाजों को कैजुअल समझकर सुनता रहता है, लेकिन उसके माइंड में धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन बिल्ड होने लगती है। उसे लगता है कि उसे सभी की सोच के मुताबिक ड्राइविंग मेंटेन करनी है। कहीं उसके दोस्त ये ना समझ लें कि इसे ड्राइविंग करनी नहीं आती। ये दबाव छोटा दिखता है, लेकिन रोड पर छोटा इम्पैक्ट भी बड़े खतरे पैदा कर सकता है। ड्राइवर के सामने 2 लेयर की डिफिकल्टी खड़ी हो जाती है। पहली ये कि उसे ये दबाव दिखता नहीं, दूसरी ये कि उसे लगता है कि वो एक साथ कई काम कर सकता है। जबकि सड़क पर मल्टीटास्किंग का मतलब ध्यान बंटना है, और बटा हुआ ध्यान सीधे एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ाता है। दोस्तों की प्रेजेंस में व्यक्ति खुद को प्रूव करने की कोशिश करता है। वो बाकी दोस्तों को दिखाना चाहता है कि वो कॉन्फिडेंट और स्मार्ट ड्राइवर हैं। यही थॉट धीरे धीरे उसके स्पीड कंट्रोल, टर्निंग सेंस और डिसीजन मेकिंग पर असर डालता है। कई दोस्त मजाक में कमेंट्स भी कर देते हैं। कोई कहता है कि ड्राइवर बहुत केयरफुल है, कोई बोलता है कि वो स्लो चलता है। अगर वो सच में गाड़ी को कंट्रोल स्पीड पर चला रहा होता है तो कोई दोस्त ये तक कह देता है बैलगाड़ी को आगे बढ़ा, हम तो बोर हो गए। कोई कैजुअली पूछ देता है कि उसे डर लग रहा है क्या। देखने में ये हल्की फुल्की कमेंट्स लगती हैं, लेकिन दोस्तों को ये एहसास ही नहीं होता कि उनकी इस तरह की कमेंट्स गाड़ी चलाने वाले पर मानसिक दबाव पैदा करती हैं। उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और वो उन्हीं चीजों की तरफ
झुकने लगता है जो वो असल में करना नहीं चाहता, मतलब गलत ड्राइविंग करने लगता है। यहीं से खतरे की शुरुआत होती है। लंबे सफर में थकान भी बढ़ती है जब थकान से अलर्टनेस कम हो जाती है और उसी समय दोस्त बोल दें कि तेज चलो, आगे निकलो या अननेसेसरी ओवरटेक कर लो, तो सोचने की कैपेसिटी कमजोर हो जाती है। यही कमजोर सोच गलत डिसीजंस को जन्म देती है। सेफ सफर हमेशा वो होता है यहाँ ड्राइवर फ्रीली डिसीजन ले सके, उसे ये महसूस हो कि उसकी जजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। रियल फ्रेंडशिप वही है जो ड्राइवर की कंफर्ट को प्रायोरिटी दे। ग्रुप में बैठकर सेफ पहुंचना सिर्फ ट्रैवल की सक्सेस नहीं बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का साइन है। दोस्तों का साथ प्रेशर भरा हो सकता है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस अगर ड्राइवर की सेफ्टी को दबा दें तो यही प्रेशर खतरे की जड़ बन जाता है। ड्राइविंग में अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ा सपोर्ट होती है और वही सफर को सेफ और यादगार बनाती है। हर सफर का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब हम अपने घर की दहलीज पार करते हैं और अपने दिन भर की थकान को पीछे छोड़ देते हैं। बाहर भले ही रोड पर एक्साइटमेंट ज्यादा हो, लेकिन असली कंफर्ट तो घर की जानी पहचानी दीवारों और अपने लोगों की मुस्कान में ही मिलता है। इसी वजह से कहा जाता है कि घर सेफ पहुंचना ही असली जीत है। चाहे राइड छोटी हो या लंबी, चाहे दोस्त साथ हो या अकेले हो, जर्नी का असली पर्पस हमेशा सेफ अराइवल होना चाहिए। आज के समय में ट्रैवल एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है। हाईवेज सेफ हैं, व्हीकल्स एडवांस हैं और नेविगेशन एप्स हर समय गाइड करते रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक्सीडेंट का रिस्क कभी जीरो नहीं होता। रोड पर रिस्क हमेशा मौजूद रहता है। इसी रिस्क को ध्यान में रखते हुए हर ड्राइवर को अपने माइंड में एक सिंपल प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि स्पीड, थ्रिल और शो ऑफ सब बाद में आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा गोल सेफ्टी है। जब ये माइंड सेट स्ट्रांगली सेटल हो जाता है तो आपके डिसीजंस अपने आप बेटर होने लगते हैं। दोस्तों के साथ सफर में मस्ती जरूरी है, एनर्जी भी जरूरी है, लेकिन स्टीयरिंग पर हाथ रखते ही सारी फन एक्टिविटीज पीछे रह जानी चाहिए। ड्राइवर का माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए, उसे आसपास की चीजों के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए। म्यूजिक लाउड हो या दोस्त एक्साइटेड हो, ड्राइवर को अपना फोकस इंटैक्ट रखना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जिसकी एक छोटी सी मिस्टेक पूरे ग्रुप को रिस्क में डाल सकती है। तो मैच्योरिटी इसी में है कि दोस्तों की खुशी से पहले उनकी सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाए। घर पर इंतजार सिर्फ परिवार नहीं करता, इंतजार करता है आपका रूम, आपकी रूटीन, आपके फ्यूचर प्लान्स। कोई भी सफर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि उसके लिए रिस्क उठाया जाए। सीट बेल्ट लगाना, स्पीड लिमिट फॉलो करना, डिस्ट्रैक्शन से बचना और इमोशंस को कंट्रोल में रखना, ये सब चीज़ें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें आपके सफ़र को सेफ बनाती हैं। रोड पर रिस्पेक्ट और पेशेंस आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। इनसे अपनी दोस्ती निभाएंगे तो डिस्ट्रैक्ट करने वाले दोस्त भी आपका ध्यान नहीं हटा पाएंगे। जब आप घर पहुंचकर अपनी चप्पल उतारते हैं, जानी पहचानी जगह पर बैठते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं, तभी समझ आता है कि ये मोमेंट बेशकीमती है। ये मोमेंट इस बात का सिंबल है कि आपने अपनी जर्नी रिस्पॉन्सिबली पूरी की। ये उस जीत जैसा है जिसके लिए कोई ताली नहीं बजाता, लेकिन दिल के अंदर सेटिस्फेक्शन होती है। परिवार के हंसते चेहरे सामने दिखते हैं तो सफर की थकान खुद ही दूर हो जाती है। असली जीत वही है जो आपको अपने लव्ड वंस तक सेफ्टी से वापस पहुंचाए। हर सफर की असली ट्रॉफी सेफ अराइवल ही है। बाकी थ्रिल्स, एडवेंचर्स और मजे तभी मायने रखते हैं जब आप उन्हें जीने के लिए घर पहुंच चुके हों।
दोस्तों की हंसी, टीजिंग और लाउड म्यूजिक कुछ देर का एक्साइटमेंट जरूर देते हैं, लेकिन स्टीयरिंग पर बैठे इंसान के लिए ये डिस्ट्रैक्शंस खतरे का कारण बन जाते हैं। फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करने का तरीका लापरवाह होकर नहीं बल्कि माइंडफुल होकर अपनाया जाना चाहिए। अगर कोई दोस्त स्पीड बनाने की जिद करे, रिस्की ओवरटेकिंग करने को कहे या शॉर्टकट्स लेने का सजेशन दे तो उसे कहें कि ये सेफ नहीं है। ट्रू फ्रेंडशिप हमेशा सेफ्टी की साइड लेती है, ना कि एक्साइटमेंट की। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए एक क्वाइट रिमाइंडर की तरह है जो साथ में अक्सर घूमने निकलते हैं। हर सफर की शुरुआत में लोग सोचते हैं कि बस कुछ घंटे की ड्राइव है, क्या ही हो जाएगा, लेकिन एक गलत टर्न, एक गलत अनुमान, एक सेकंड की लापरवाही पूरे ग्रुप की खुशी को तहस नहस कर सकती है। आप साथ जाते हैं ताकि आप उस सफर से अच्छी मेमोरीज बना सकें, तो ऐसी चीजें ना करें कि आपके परिवारों को हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा रहना पड़े। कोई भी एडवेंचर आपकी लाइफ और आपके परिवार से बढ़कर नहीं होना चाहिए। दोस्तों की बॉन्डिंग का असली प्रूफ इसी में है कि वो एक दूसरे के लिए सेफ चीजें चुनें। हेलमेट को कूलनेस से ऊपर रखें, सीट बेल्ट को कंफर्ट से ऊपर रखें, ड्रिंक करके ड्राइव ना करें और ना किसी दोस्त को करने दें। इन चीजों से फन और सेफ्टी दोनों साथ चल सकते हैं। जब सभी दोस्त मिलकर समझदारी के साथ रास्ता चुनते हैं तभी हर सफर और हर याद खूबसूरत बनती है। दोस्तों, जब अगली बार अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलें तो उससे पहले उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि उन सबको एक रिमाइंडर मिल सके कि उनको सफर के दौरान क्या नहीं करना है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु